हरे कृष्णा। तत्पश्चात कुंभकर्ण और विभीषण ने भी तपस्या का निश्चय किया। फिर रावण अपने भाइयों को साथ लेकर पर्वतीय वन में चला गया। वहां उसने सूर्य की ओर ऊपर दृष्टि लगाए एक पैर से खड़ा होकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। कुंभकर्ण ने भी बड़ा ही कठोर तप किया। इस प्रकार से विभीषण तो धर्मात्मा थे ही, उन्होंने भी उत्तम तपस्या का अनुष्ठान कर लिया। तदंतर देवादिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को बहुत बड़ा राज्य दिया। उसका स्वरूप तीनों लोकों में प्रकाशमान और सुंदर बन गया, जो देवता और दानव दोनों से सेवित था। कुबेर की बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती थी। रावण ने वर पाने के अनंतर अपने भाई कुबेर को बहुत सताया। उसका विमान छीन लिया, उसकी लंका पर भी हठात कब्जा कर लिया, अधिकार जमा लिया। उसने समस्त लोगों को संताप पहुंचाया। देवता स्वर्ग से भाग गए। उस निशाचर ने ब्राह्मण वंश का भी विनाश किया और मुनियों को तो वह जड़ से काटता फिरता था। तब उसके अत्याचार से अत्यंत दुखी होकर इंद्र आदि समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए और दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। जब सबने आदर पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा उनका स्तवन किया तो भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय निवेदन किया। रावण से प्राप्त होने वाले कष्ट और पराजय का वर्णन किया। उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने क्षण भर विचार किया। फिर देवताओं को लेकर वे कैलाश पर्वत पर गए। उस पर्वत के पास पहुंचकर इंद्र आदि सभी देवता वहां की विचित्रता देखकर मुग्ध हो गए और खड़े होकर शंकर जी की स्तुति करने लगे। भगवान, आप भव, शर्व और नीलग्रीव हैं, आदि नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। स्थूल और सूक्ष्म धारण करने वाले आपको प्रणाम है तथा अनेकों रूपों में प्रतीत होने वाले आपको नमस्कार है। सब देवताओं के मुख से ये स्तुति युक्त वाणी सुनकर भगवान शंकर ने नंदी से कहा, देवताओं को मेरे पास बुला लाओ। आज्ञा पाकर नंदी उसी समय देवताओं को बुलाकर ले आए। अंतपुर में पहुंचकर उन्होंने आश्चर्यचकित दृष्टि से भगवान का दर्शन किया। देवताओं के साथ प्रणाम करके ब्रह्मा जी शिव जी के सामने खड़े हो गए और तब देवेश्वर से बोले, शरणागत वत्सल महादेव, आप देवताओं की अवस्था पर दृष्टि डालिए, उनके ऊपर कृपा कीजिए। दुष्ट राक्षस रावण का वध करने के लिए जो उद्योग हो सके वह कीजिए। ब्रह्मा जी के दैन्य और शोक से युक्त वचन सुनकर शंकर जी भी देवताओं के साथ भगवान श्री विष्णु के स्थान पर आए। वहां देवता, नाग, किन्नर, मुनि सब ने मिलकर भगवान की स्तुति की। देवताओं के स्वामी माधव आपकी जय हो। भक्तजनों का दुख करने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। महादेव, हम पर कृपा कीजिए, अपने इन सेवकों पर दृष्टि डालिए। रुद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जब इस प्रकार उच्च स्वर में स्तवन किया, उनके वचन सुनकर देवादिदेव श्री विष्णु ने देव समुदाय के दुख पर अच्छी तरह विचार किया। तत्पश्चात वे मेघ के समान गंभीर वाणी में उनका शोक शांत करते हुए बोले, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, आप सभी से मैं कहता हूँ, आपके एक हित की बात सुनिए। रावण के द्वारा जो आपको भय प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ। अब मैं अवतार धारण करके उस भय का नाश करूंगा। भूमंडल में एक अयोध्या नामक पुरी है, जो बड़े बड़े दान और यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले सूर्यवंशी राजाओं द्वारा सुरक्षित है। वह अपनी रजतमयी भूमि से सुशोभित हो रही है। उस पुरी में दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा है, जो इस समय 10 दिशाओं को जीतकर पृथ्वी के राज्य का पालन कर रहे हैं। यद्यपि वे राज्य लक्ष्मी से संपन्न और शक्तिशाली हैं, तथापि अभी तक उनकी कोई संतान नहीं है। महान बलशाली राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वंदनीय ब्रह्म ऋषि मुनियों को प्रार्थना पूर्वक बुलावेंगे और उनके आचार्यत्व से विधि पूर्वक पुत्रेष्ठी यज्ञ करेंगे। तदंतर मैं आप लोगों के हित के लिए राजा की तीनों रानियों के गर्भ से 4 स्वरूपों में प्रकट होऊंगा। राजा भी पूर्व जन्म में तपस्या करके मुझसे इस बात के लिए प्रार्थना कर चुके हैं। मेरे 4 स्वरूप क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय मैं रावण का बल, वाहन और जड़ मूल सहित संहार कर डालूंगा। आप लोग भी अपने अपने अंश से भालू और वानरों के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी पर सर्वत्र विचरते रहिएगा। इस प्रकार आकाशवाणी करके भगवान मौन हो गए। उनका वचन सुनकर सब देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। परम मेधावी देवादिदेव भगवान ने जैसा कहा था उसी के अनुसार देवताओं ने कार्य किया।
उन्होंने अपने अपने अंश से ऋष और वानर का रूप धारण करके समूची पृथ्वी को भर दिया। महाराज, देवताओं का दुख दूर करने वाले जो देव श्री विष्णु कहलाते हैं वे आप ही हैं। आप ही मानव शरीरधार वाले भगवान हैं। महामते, ये भरत लक्ष्मण शत्रुहीन आप ही के अंश हैं। आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले दशानन का वध किया है। उस दैत्य की ब्रह्म राक्षस जाति थी, उसी का आपके द्वारा वध हुआ है। नरश्रेष्ठ, आप जगत के उत्पत्ति स्थान और संपूर्ण विश्व की आत्मा हैं। आपके राजा होने से देवता, असुर, मनुष्यों सहित समस्त संसार को सुख प्राप्त हुआ है। पाप के स्पर्श से रहित रघुनाथ जी, आपने जो कुछ पूछा है वह सब मैंने आपको बतला दिया है। ये सब सुनने के पश्चात भगवान श्री राम बोले, विप्रप्रवर, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए किसी पुरुष के मुख से कभी ब्राह्मणों के कटु वचन तक नहीं सुने थे, किंतु मैंने तो हत्या कर डाली। वर्ण और आश्रम के भेद से भिन्न भिन्न धर्मों के मूल हैं वेद और वेदों के मूल हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण वंश ही वेदों की संपूर्ण शाखाओं को धारण करने वाला एकमात्र वृक्ष है। ऐसे ब्राह्मण कुल का मेरे द्वारा संहार हुआ है। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। अगस्त्य जी ने कहा, राजन, आप अंतर्यामी आत्मा एवं प्रकृति से परे साक्षात परमेश्वर हैं। आप ही इस जगत के कर्ता, पालक और संहारक हैं। साक्षात गुणातीत परमात्मा होते हुए भी आपने स्वेच्छा से सद्गुण धारण किया है। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, सोना चुराने वाला तथा महापापी भी सभी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से तत्काल पवित्र हो जाते हैं। महामते, ये जनक किशोरी भगवती सीता महाविद्या हैं, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्त होकर सद्गति प्राप्त कर लेंगे। लोगों पर अनुग्रह करने वाले महावीर श्री राम, जो राजा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह सब पापों के पार हो जाता है। राजा मनु, सगर, मरुत, नहुषनंदन, ययाति, ये आपके सभी पूर्वज यज्ञ करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। महाराज, आप सर्वथा समर्थ हैं, अतः आप भी यज्ञ कीजिए। परम सौभाग्यशाली श्री रघुनाथ जी ने महर्षि अगस्त्य की बात सुनकर यज्ञ करने का विचार किया और विधि पूछी। भगवान श्री राम बोले, महर्षि, यज्ञ में कैसा अश्व होना चाहिए, उसके पूजन की विधि क्या है, किस प्रकार अनुष्ठान किया जाता है तथा उसके लिए किन किन शत्रुओं को जीतने की आवश्यकता है। अगस्त्य जी ने कहा, रघुनंदन, जिसका रंग गंगा जल के समान उज्जवल तथा शरीर सुंदर हो, जिसका कान श्याम, मुख लाल, पूंछ पीली रंग की हो तथा जो देखने में अच्छा जान पड़े, वह उत्तम लक्षणों से लक्षित अश्व ही अश्वमेध में ग्राह्य बतलाया गया है। विशाख मास की पूर्णिमा को अश्व की विधिवत पूजा करके एक ऐसा पत्र लिखें जिसमें अपने नाम और बल का उल्लेख हो। वह पुत्र घोड़े के ललाट में बांधकर उसे स्वच्छंद विचरने के लिए छोड़ देना चाहिए तथा बहुत से रक्षकों को तैनात करके उसकी सब ओर से यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यज्ञ का घोड़ा जहाँ जहाँ जाए उन सब स्थानों पर रक्षकों को भी जाना चाहिए। जो कोई राजा अपने बल और पराक्रम के घमंड में आकर उस घोड़े को जबरदस्ती बांध ले, उससे लड़ भिड़कर उस अश्व को बलपूर्वक छीन लेना रक्षकों का कर्तव्य है। जब तक अश्व लौट कर ना आ जाए तब तक यज्ञकर्ता को उत्तम विधि और नियमों का पालन करते हुए राजधानी में रहना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, मृग का सींग हाथ में धारण किए रहे, यज्ञ संबंधी व्रत का पालन करने के साथ ही 1 वर्ष तक दीनों, अंधों, दुखियों को धन आदि देकर संतुष्ट करता रहना चाहिए। महाराज, बहुत सा अन्न और धन दान करना उचित है। याचक जिस जिस वस्तु के लिए याचना करे, बुद्धिमान दाता को उसे वही वही वस्तु देनी चाहिए। इस प्रकार का कार्य करते हुए यजमान का यज्ञ जब भली भांति पूर्ण हो जाता है तो वह सब पापों का नाश कर डालता है। शत्रुओं का नाश करने वाले रघुनाथ जी, आप ये सब कुछ करने, सब नियमों का पालने और अश्व का विधिवत पूजन करने में समर्थ हैं तथा इस यज्ञ के द्वारा अपनी विशरत कीर्ति का विस्तार करके दूसरे मनुष्यों को भी पवित्र कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, विप्रप्रवर, आप इस समय मेरी अश्वशाला का निरीक्षण कीजिए और देखिए क्या उसमें ऐसे उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़ा है भी या नहीं।
भगवान की ये बात सुनकर दयालु महर्षि उठकर खड़े हो गए और यज्ञ के योग्य उत्तम गुणों को देखने के लिए चल पड़े। श्री रामचंद्र जी के साथ अश्वशाला में जाकर उन्होंने देखा वहां चित्र विचित्र शरीर वाले अनेकों प्रकार के अश्व थे, जो उनके मन के समान वेगवान और अत्यंत बलवान प्रतीत होते थे। उनके ऊपर बताए हुए रंग के एक दो नहीं सैकड़ों घोड़े थे, जिनकी पूंछ पीली और मुख लाल थे। साथ ही वे सभी तरह के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देते थे। उन्हें देखकर अगस्त्य जी ने कहा, रघुनंदन, आपके यहाँ अश्वमेध के यज्ञ बहुत से सुंदर घोड़े हैं, अतः आप विस्तार के साथ उन यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज श्री राम, आप महान सौभाग्यशाली हैं। देवता और असुर सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, अतः आपको इस यज्ञ का अनुष्ठान करना ही चाहिए। और मुनि के इस वचन से उन्होंने यज्ञ के सभी मनोहर संभार एकत्र किए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, शेष कथा कल। हरे कृष्णा।